मुनीर की नई चाल खासकर पाकिस्तानी आवाम और बलूचिस्तान को तबाह करने वाली है। वहां आजादी के परवानों को कुचलने की तैयारी तो मुनीर की सेना पहले से ही कर रही है, लेकिन अब अमीर बनने का सपना पालने वाला जनरल अमेरिका और चीन से जमीर का सौदा भी कर चुका है। लेकिन उसकी ये चाल कामयाब नहीं होने वाली है, क्योंकि उसके रास्ते में चीन का कर्ज एक बहुत बड़े रोड़े के तौर पर है। रेयर अर्थ मेटल्स पर यूएस और चीन दोनों की पैनी नजर है, चाहे वो दुनिया में कहीं पर भी हो। इसलिए पाकिस्तान में भी रेयर अर्थ मेटल्स के नजारे और सपने दिखाए जा रहे हैं यूएस को, वो भी फील्ड मार्शल मुनीर की तरफ से। मुनीर कह रहा है हमारे यहां बहुत बड़ा और मोटा खजाना है, इसे बलूचिस्तान से निकाल कर ले जाइए, जबकि चीन वहां पहले बैठा हुआ है। इसे अवसर समझकर पाकिस्तान दोनों के हितों को बैलेंस करने में जुटा हुआ है, जिसके लिए मुनीर अमेरिका से मिला तो सीपेक 2 को हरी झंडी देने शाहबाज चीन जाने वाले हैं। इस यात्रा से पहले चीन के विदेश मंत्री भी सीपेक 2 पर गंभीर नजर आए और अपने हितों को साधने के लिए अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों पक्षों से इस मुद्दे पर बातचीत की। वहीं पाकिस्तान सीपेक 2 से बड़े निवेश की उम्मीद कर रहा है, लेकिन ट्रंप और जिनपिंग दोनों को एक साथ लाना टेढ़ी खीर है, क्योंकि विश्व पटल पर कारोबार में वर्चस्व को लेकर अमेरिका चीन में बहुत टकराव है। ट्रंप के आने के बाद यह टकराव और बढ़ गया। 500% तक टैरिफ लगाने की धमकी दे दी गई थी। दोनों देशों के बीच टैरिफ वॉर छिड़ गया था। अब हुआ यह है कि चीन के अपने कॉरिडोर पर अमेरिका को क्या वो रोटी सेकने देगा? इसका जवाब है नहीं। चीन जिस बलूचिस्तान में पहले से निवेश कर रहा है, वो वहां आखिर अमेरिका को क्यों आने देगा? यही वजह है कि ट्रंप को पाकिस्तान से धोखा मिल सकता है। आसिम मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप के लिए, अमेरिका के लिए डिकॉय क्रिएट किया है, क्योंकि चीन का निवेश इतना ज्यादा है कि वो पाकिस्तान को अपनी गोद से उठने ही नहीं देगा। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में ट्रंप पर भारत से दोस्ती का दबाव भी बढ़ता जा रहा है। यूएन में अमेरिका की पूर्व राजदूत निकी हेली ने चिताया है कि भारत से रिश्ते बिगाड़ना अमेरिका की बड़ी गलती होगी। उन्होंने यह भी आगाह किया कि भरोसा टूटा तो 25 साल की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। साथ ही निकी हेली ने यह भी दावा किया कि यूएस को भारत जैसे एक दोस्त की बहुत जरूरत है, जो चीन का सामना करने के लिए, चीन को काउंटर करने के लिए कारगर साबित होगा। निकी हेली ने भारत अमेरिका की दोस्ती की वकालत की तो रूस से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी भारत के खिलाफ टैरिफ वॉर पर हैरानी जताई और एक बार फिर ट्रंप को आईना दिखाया। उन्होंने कहा कि रूस से भारत नहीं, चीन सबसे ज्यादा तेल खरीद रहा है, लेकिन उस पर टैरिफ कम है। वहीं एलएनजी की बात की जाए, लिक्विड नेचुरल गैस, तो यूरोपीय संघ सबसे बड़ा खरीदार है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह भी याद दिलाने की कोशिश की कि अमेरिका से भी भारत तेल खरीदता है, इसलिए रूसी तेल पर यूएस का तर्क हैरान करने वाला है। इसके साथ ही जयशंकर ने भारत रूस को सबसे स्थिर संबंधों वाला देश बताया है। यानी भारत अपने एजेंडे में क्लियर है, नॉन अलाइनमेंट, गुट निरपेक्षता, हमारे लोगों की 140 करोड़ की हित सबसे ऊपर, सस्ता फ्यूल, सस्ती एनर्जी सबसे ऊपर, राष्ट्र सबसे पहले। लेकिन पाकिस्तान जो दो नाव पर पांव डालकर सवारी कर रहा है, खुदा ना खास्ता दोनों नाव अलग अलग चले गए, जो अलग अलग ही जा रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान की हालत क्या होगी? पाकिस्तान तो अपनी कंगाली दूर करने की जुगत भिड़ा रहा है, लेकिन पाकिस्तान ये जान भी रहा है कि वो एक साथ दो खतरों से खेल रहा है। इसलिए एक तरफ ट्रंप को कारोबारी लालच देकर अपने पाले में खींचने की फिराक में है, तो दूसरी तरफ अमेरिका के कारोबारी दुश्मन चीन की गोद में बैठा हुआ है। जानकारी के मुताबिक जल्द जिनपिंग से मिलने के लिए शाहबाज चीन जाएंगे और सीपेक 2 के नए प्रोजेक्ट्स को शुरुआत का ऐलान कर सकते हैं। इस दौरान टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर भी समझौता हो सकता है, यानी मुनीर ट्रंप की ओर और शाहबाज चीन के साथ। इससे पहले सीपेक 1 के तहत पाकिस्तान चीन के सामने सरेंडर कर चुका है। सीपेक 1 में चीन ने $46 बिलियन का निवेश किया है, जिसकी वजह से ट्रंप पहले ही नाराज है। कहा जा रहा है कि टैरिफ वॉर से ट्रंप समझौता करेंगे और हो सकता है कि भारत की तरफ ट्रंप झुकने को मजबूर हो। अब सवाल यह उठता है कि क्या चीन के पाकिस्तान में बढ़ते निवेश को अमेरिका कब तक बर्दाश्त करेगा और क्या कर पाएगा? क्या इससे ट्रंप के हितों को नुकसान नहीं हो रहा है?
या फिर डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे हैं कि पाकिस्तान चीन का दामन छोड़कर अमेरिका का दामन थाम ले? आज इंडिया बोल रहा है में इसी बदलती जियो पॉलिटिक्स पर डिबेट करेंगे। अमेरिका और पाकिस्तान से भी हमारे साथ मेहमान हैं, जल्दी से मेहमानों का रुख करते हैं। हमारे साथ स्वर्ण सिंह जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार। डॉक्टर जाकिर हुसैन जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार। पाकिस्तान से आफ्ताब मुघेरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार। मेजर जनरल अभय कार्की हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ। अमेरिका से जेनिया बहल हमारे साथ जुड़ रही हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है आज के इस डिबेट में। मैं सबसे पहले मेजर जनरल अभय कार्की आपके पास आ रहा हूं। स्वागत है सर आप लोगों का, आप सभी मेहमानों का, दर्शकों का एक बार फिर से वेलकम करते हैं। मेरा पहला सवाल यह है, क्या पाकिस्तान दो नाव की सवारी कर रहा है और पाकिस्तान इस बात को बेहतर तरीके से जानता है, या फिर आसिम मुनीर अपना फायदा देखकर पाकिस्तान को डूबे तो डूबे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपना फायदा देखकर निकल जाना चाहता है? जी नमस्कार, धन्यवाद। सारे पैनल को भी मेरा नमस्कार। ये जो गेम खेला जा रहा है आसिम मुनीर का, जो कि वो चाइना से हाथ अपना दोस्ती का बढ़ाते हुए तभी जाके बैठ गया है अमेरिका की गोदी में, ये एक उसने बहुत ही मेरे ख्याल से अर्जेंसी में स्टेप लिया है। और ये कोई बहुत लंबी सोची साची रणनीति नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के पास भी अगर देखा जाए उसकी अभी आर्थिक या सिक्योरिटी सिचुएशन इतनी खराब है कि उसके पास ऑप्शंस है ही नहीं। वो किसी को मना कर नहीं सकता है। जब ऑप सिंदूर हुआ है और जब ट्रंप ने उसको बोला है कि मैं तेरे को इसमें से निकाल दूंगा, हिंदुस्तान से मैं तेरी शायद बाइज्जत सरेंडर की जगह मैं आपको इज्जत दिलवा के खत्म करवा देता हूं। और जब ट्रंप बोलते थे कि मैंने कुछ ट्रेड की बात की है, हो सकता है वो तब रेयर अर्थ की बात इसके साथ कर रहे होंगे, और इसको फुसलाने के लिए उन्होंने वर्ल्ड बैंक, IMF के लोग वगैरह वो भी उसको बताया था। तो मौके पे एक भूखे आदमी को कोई दो रोटी दे दे तो उधर ही की तरफ को चला जाता है। उसने सोचा इस समय, और वो पहले के मेजर जनरल साहब, वो पहले की 4 रोटियों का क्या जो चीन ने डाल रखा है? और चाइना की तो डिप्लोमेसी है, डेट ट्रैप डिप्लोमेसी। पहले कर्ज दो, फिर कर्ज आप जानते हैं वो पाकिस्तान दे नहीं पाएगा, फिर बोलेंगे ग्वादर दो, अब लिखो पाकिस्तान, चीन के नाम लिखो इसे पाकिस्तान। तो इन्होंने वहां जाने से पहले, लेकिन उस समय एग्जिस्टेंशियल थ्रेट जो ये बताते हैं पाकिस्तान के लिए, वो एक्चुअली आसिम मुनीर की थी। अगर सही मायने में अमेरिका भी बोल देता कि इसको इतना नुकसान हुआ है, ये तो खत्म है, पाकिस्तान की फौज की अंदर जो उसकी इज्जत थी, जो साख थी, मैं कई बार बोलता हूँ, किसी एक फौज के कोर कमांडर के घर में अगर भीड़ घुस के आग जला दे, उस फौज की क्या इज्जत रह गई है? ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, ये तो नारे लगते थे। अभी एक उनका कुछ वो डॉग वाला भी चल रहे हैं नारे। तो इज्जत फौज की बिल्कुल मिली जमीन में थी। BLA TTP ने मिलके इनको रोज इतना मारा है कि इनके अपने पब्लिक को दिखाने को शक्ल नहीं थी। उस बेइज्जती के ऊपर हिंदुस्तान ने जो इनको ताबड़तोड़ मार के इनको घुटनों पे लाया था, उसके बाद शहबाज शरीफ को आसिम मुनीर को पोजीशन में रहना नहीं था, लेकिन अमेरिका ने उसको एकदम से बढ़ावा दिया, सपोर्ट दिया। और ये उसका एक पर्सनल डिसीजन है आसिम मुनीर का कि उसकी इज्जत और उसकी जिंदगी बचाने के एवज में वो अभी अमेरिका के गुण गा रहा है। लेकिन उसको दूर की इतनी सोच नहीं है कि अगर मैं ये करता हूं तो जो पाकिस्तान जिसके 80% जिसकी डिफेंस उसके हाथ में है, पूरी सीपेक में उसका इन्वेस्टमेंट है, कौन सा सूबा, कौन सा प्रांत पाकिस्तान का नहीं है जिसमें कि चाइना जो है वो आके बैठा हुआ नहीं है। ऐसे मामले में वो अगर USA को भी उसी क्षेत्र में लाता इकोनॉमिक में, अभी तक क्या था, अमेरिका का जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट था कि आप मेरे को एयरबेस दे दो, मेरे को यहाँ से अटैक करने के लिए अफगानिस्तान में ये दो, उसकी उतनी रिक्वायरमेंट थी। लेकिन जियो पॉलिटिकल से ट्रंप उसको जियो इकोनॉमिक्स में ले आया है। वो भी वही चीज चाहता है जो चाइना वहां से निकालना चाहता है। चाइना के पास चलो और भी मुद्दे हैं कि उसको वार्म वाटर पोर्ट ग्वादर चाहिए, फिर उसको अपने ऑयल का है, लेकिन जो रेयर अर्थ वगैरह के जो एक्सप्लोरेशन अभी तक चाइना कर रहा था और उसको चाहिए, वो अब US के साथ कैसे बटेगा, ये मुनीर ने ठीक से सोचा नहीं है। और हो सकता है 2 साल बाद किसने देखा है मुनीर कहाँ, कौन कहाँ। आज की तारीख में उसने अपनी जिंदगी, अपनी इज्जत
और कुछ पैसे कमाने के लालच में ये कदम ले लिया है, क्योंकि हिंदुस्तान की जो उसकी हेट्रेड है, उसके अंदर जो खौफ है, और जो हमने उसको सर मारा चाइना था, वो विशुद्ध उससे व्यापारी फिलहाल है। टेम्पररी। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप, मैं अग्री करता हूं। आफ्ताब मुगेरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन फिलहाल स्क्रीन पर नहीं दिख रहा है। स्वर्ण सिंह जी का रिएक्शन ले लूं। चाइना वो व्यापारी है जो सूद समेत डबल ब्याज वसूलना जानता है, और हमने इसका एग्जाम्पल देखा हुआ है, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो मालदीव हो, चाहे वो और अदर कंट्रीज हो जिनको चाइना ने कर्ज दिया, और उसके बाद जब वो लौटा नहीं पाए तो चाइना ने अपना मिलिट्री बेस बनाना शुरू किया। और चाइना इस रीजन में खासकर जहां पर अमेरिका बहुत पावरफुल है, और जो कराची वाला जो इलाका है, मलाका स्ट्रेट और कराची वाला जो आसपास का इलाका है, वहां पर चाइना अपनी मौजूदगी चाहता है, क्योंकि उसका डायरेक्ट इंटरवेंशन नहीं है और वहां बहुत कमजोर है इंडिया के अगेंस्ट। तो ये एक चाइना की पॉलिसी है, लेकिन चाइना क्या अमेरिका को वहां घुसने देगा? स्वर्ण सिंह जी से एक जवाब, उसके बाद मैं जाकिर हुसैन जी आपके पास आ रहा हूं। देखिए, अमेरिका का यहाँ तक ताल्लुक है पाकिस्तान से जुड़ने का, वो पाकिस्तान को हमेशा से, जब उसको कोई एक तरह से सुरक्षा की चुनौती सामने आती है, जैसे पहले अफगानिस्तान में रूस की सेनाएं थी, आज उसका ईरान के साथ तनाव है, उस वक्त उनको एक तरह से मुखौटे की तरह से, फ्रंटलाइन स्टेट की तरह से अमेरिका हमेशा से यूज करता इस्तेमाल है। करता है पाकिस्तान का। पाकिस्तान को भी ये बात अच्छे से पता है। हम्म। और जो चीन और पाकिस्तान के रिश्ते हैं वो अपने आप में अद्वितीय हैं, यूनिक हैं अपने आप में, उनका कोई दूसरा उदाहरण नहीं आपको मिलेगा। क्योंकि शुरू से ही 50 के दशक से ही जिस तरह से ये एक कम्युनिस्ट कंट्री है, एक इस्लामिक रिपब्लिक है, उनका तालमेल कैसे बन सकता है? केवल सामरिक हितों की वजह से बनता है। और यदि आप सामरिक हितों के नजरिए से देखें तो चीन का जितना भी निवेश है उससे उसको लाभ हो और ना हो, तो उसका यदि आप आर्थिक तरीके से उसका सोचते हैं कि क्या फायदा होगा चीन को, तो आपको समझ नहीं आएगा। चीन, आपने जैसे खुद कहा, पूरे इस क्षेत्र में अपना दबदबा बनाना चाहता है। इसीलिए आप देखें कि जो ऑफिशियल आंकड़े हैं अभी तक अवेलेबल, वो 2023 के पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में जो डॉक्यूमेंट दिए गए थे उनमें है कि 38 परियोजनाओं में सीपैक की $25 बिलियन चीन लगा चुका है, जबकि उन्होंने वायदा किया करीब $62 बिलियन लगाने का। अब किसी देश की यहाँ जिसकी जीडीपी करीब $300 बिलियन है, कोई उसको निवेश लगा रहा है $62 बिलियन का, तो उसको वापिस आने की पैसे की उम्मीद नहीं है, उसको वहां अपना दबदबा बनाने की जरूरत है, और उसके लिए वो वहां ये सब करता है। और अभी तो 10 साल में पहला उनका जो निवेश है 62 बिलियन का, वो पूरा हुआ नहीं है। तो अब वो दूसरा अध्याय शुरू, सीपैक 2 शुरू करने की बात कर रहे हैं। और इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज वो सीपैक के जरिए, आप देखें, अफगानिस्तान को तो जोड़ ही रहे हैं। अभी वांगी अफगानिस्तान में थे, 1 दर्जन संधियों पर हस्ताक्षर हुए, इस पर भी बातचीत हुई है। उसको ग्वादर से लेकर काशगर से जोड़कर वो ईरान की सीमा तक ले जाना चाहते हैं, और ताजिकिस्तान को भी मिलाना चाहते हैं उसमें। तो ये जो सोच है पूरे क्षेत्र को आधारभूत ढांचे के चलते जोड़ने की, और वो सब पाकिस्तान के जी। साथ ये अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर से बढ़कर अब पार्टनरशिप्स की बात शुरू हो गई है। तो चीन का जो ये सामरिक सोच है वो ये सब करवा रहा है, और अमेरिका उसमें कोई भी उसका विकल्प नहीं है, ना वो मुकाबले में है। लेकिन साथ ही साथ ये भी तो सवाल है ना स्वर्ण सिंह जी, कि एक तरफ आप अगर स्ट्रेटेजिकली अगर आप देख रहे हैं तो चाइना के साथ रिलेशन में अगर मीटिंग्स हो रही हैं, तो यहां पोस्टर में भी मुनीर नहीं नजर आ रहे हैं, यहां पे मीटिंग्स में भी मुनीर नहीं नजर आ रहे हैं। तो ये चल क्या रहा है? अमेरिका के साथ मीटिंग मुनीर कर रहे हैं, लेकिन चाइना के साथ, चाइना तो पुराना अलाई है, या मुनीर से चाइना नाराज है? ये इनका आपस में भी आप अंदरूनी जो खींचातानी चल रही है, तनाव चल रहा है। मुनीर अमेरिका जाकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो प्रसिद्ध होते हुए नजर आते हैं, तो ये जो नेता हैं उनको लगता है कि हमें भी कुछ करना चाहिए। और जो प्लानिंग मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, एहसान इकबाल, उन्होंने अभी मंगलवार को कहा कि जब शहबाज शरीफ जाएंगे चीन में, तो 31 तारीख को वो राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मिलेंगे, और सारा मुसौदा जो है वो सीपैक 2 का तैयार हो चुका है, और वहां से वो लॉन्च करेंगे। तो ये शहबाज शरीफ का लॉन्चिंग है एक तरह से, एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न। जहां तक पाकिस्तान का उसमें जुड़ रहा है, वो शहबाज शरीफ अपना एक तरह से सामने लाना चाह रहे हैं कि उनके बारे में भी अखबारों में कुछ छपे, कुछ बातचीत हो उनके बारे में।
तो ये बात उसका एक तरह से पहलू है कि जनरल आसिम मुनीर का और शहबाज शरीफ का आपस में जो तनाव होगा अंदरूनी के कौन बड़ा नेता है, उसके चलते एक अमेरिका से बातचीत कर रहा है, दूसरा चीन से बातचीत कर रहा है। पर मैं ये कह रहा हूं कि चीन का जो हिस्सेदारी पाकिस्तान से बनी हुई है 5 या 6 दशकों से, उसके सामने अमेरिका विकल्प नहीं हो सकता। केवल सैन्य सहायता या सैन्य गठजोड़ करके वहां वो युद्ध लड़ सकता है। और आज तो ट्रंप कह रहे हैं मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, मैं केवल टैरिफ इस्तेमाल करूंगा। और यहां तक आर्थिक ताकत की बात है, आर्थिक निवेश या व्यापार की बात है, वो चीन का कोई मुकाबला कर नहीं सकता, अमेरिका भी नहीं कर सकता। लेकिन मैं देखिए ना, ये वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट है 2024 दिसंबर की तक की। चीन ने पाकिस्तान को 28.7 बिलियन, लगभग 29 बिलियन या अप्रॉक्स 30 बिलियन मान लीजिए, और 300 बिलियन की इकोनॉमी इनकी, तो 10% पाकिस्तान तो चीन ने वैसे ही खरीद रखा है। तो किस मुंह से पाकिस्तान अमेरिका के लिए दरवाजे खोल रहा है? आफ्ताब मुगेरी जी हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट जुड़े हुए हैं, स्वागत है सर आपका इंडिया डेली पर। आफ्ताब जी, भाई 10% इकोनॉमी तो आपकी पहले ही खरीद रखी है चाइना ने, आपने अमेरिका को भी प्रॉमिस कर दिया है बलूचिस्तान। दो नाव पर सवारी कब तक चलेगी? अब कैसे चल पाएगी? मतलब कब तक चलेगी तो खैर कोई सवाल नहीं है, लेकिन कैसे चलेगी ये बड़ा सवाल है। आफ्ताब जी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है जी। मेरा सवाल यह है कि 10% की जो इकोनॉमी है वो पहले ही चाइना खरीद रखा है, एक तरह से देखा जाए लगभग $30 बिलियन का कर्ज है चाइना का। आपने अमेरिका को भी न्योता दे दिया, इनविटेशन दे दिया कि भाई आप भी आ जाओ, तो अब आप अमेरिका को क्या देंगे? तो दो नाव पर सवारी आप कब तक करते रहेंगे और कैसे करेंगे? जी, बहुत शुक्रिया। मैं समझ रहा था कि कल के मनाजर चीन के जो हम देख रहे थे, हम खुश हो रहे थे कि चलें कहीं ना कहीं जो है अमेरिका ने जब आपको धक्का दे दिया और आपने जब अमेरिका को पीठ दिखाई, तो फिर आप दौड़े दौड़े चले चाइना के पास। तो हम खुश हो रहे थे आपकी खुशी में कि चले कहीं ना कहीं आपके ताल्लुकात कहीं तो बेहतर हों, चाइना से बेहतर हों, और इसके साथ साथ पाकिस्तान से हो या ना हो। मगर आज पता नहीं क्यों पाकिस्तान जब पहले दिन से लेके अब तक चाइना के साथ कभी धोखा नहीं किया, चाइना के साथ हमेशा दुख सुख में खड़ा रहा है, और पाकिस्तान चाइना के साथ हर मुश्किल घड़ी में खड़ा रहा है। और चाइना पाक दोस्ती जो है वो जैसे आप कहते हैं ना हिमालय, हम केटू कहते हैं, केटू की चोटी से भी बुलंद तर जो है ये दोस्ती है, और ये कायम और दायम रहेगी। आ जाते हैं सीपैक का, तो सीपैक के लिए यकीनी तौर पर ईरान से लेकर अफगानिस्तान से लेकर तमाम अजरबैजान से लेकर तमाम वो ममालिक जो इस वक्त पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं वो बात या तो बात ही नहीं है, या जो ये पाकिस्तान जो अब तरक्की की तरफ चल पड़ा है, वो इस वक्त कहीं ना कहीं जो है पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान और खास तौर पर मैं बीजेपी की बात करूंगा, उनको ये भा नहीं रहा। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में जो पाकिस्तान के वजीर आजम जो जा रहे हैं चाइना, और आज के जो मनाजिर हैं वो बड़े अहम हैं। हमने दोस्ती में सीधी सीधी बात की है, कभी हमने पीठ पे छुरे घोंपने की बात नहीं की है। हमने अमेरिका से तो भी सीधी बात की है, चाइना से अमेरिका को दावत देना यही तो चीन को धोखा है, और क्या है ये तो आपको लग रहा है ना, अमेरिका को नहीं तो लग रहा। अमेरिका और चाइना दोस्त थोड़ी है आफ्ताब मुगेरी जी, कोशिश करते रहे, अमेरिका और चाइना कोई फ्रेंड थोड़ी है। आपने धोखा दिया अमेरिका को। 36 का आंकड़ा है दोनों में। आप कह रहे हैं आपने अमेरिका को धोखा नहीं, आप चाइना को धोखा नहीं दिया है, आपने अमेरिका को बलूचिस्तान में इन्वाइट करके अमेरिका को धोखा दिया कि नहीं दिया, ये बताइए। नहीं, आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। मैं देखिए, मैं दोनों साथ बोलेंगे तो नहीं समझ आएगा। मैं कह रहा हूं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। क्या चाइना के रहने के बावजूद बलूचिस्तान में, ग्वादर में, सिंध में आपने अमेरिका को इनवाइट करके क्या चाइना को धोखा नहीं दिया है? इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए, फिर मैं जाकिर जी के पास जा रहा हूं। देखें, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि मेरा ताल्लुक भी बलूचिस्तान से है। बलूचिस्तान हो, सिंध मोहब्बे वतन पाकिस्तानियों का एक स्टेट है, सूबा है। इसी तरह मोहब्बे वतन बलूचिस्तान के लोग भी पाकिस्तान से प्यार करते हैं। यकीनन पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तान की जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है, उसका जो फैसला है यकीनन वो बड़ा अहम होता है, और वो है जो कि बलूचिस्तान के लोग भी उसको कबूल कर रहे हैं और सिंध के लोग भी कबूल कर रहे हैं। हाँ, रॉ के कुछ एजेंट जो BLA के दहशतगर्द जो अपने पास आपने बिठाए हुए हैं, जिनको आप पाल पोष रहे हैं, वो
नाखुश होंगे क्योंकि आप आपके जो पैसे नहीं, हैं जहां पे आप लगाए थे देखिए, वो आपके चले गए नहीं। आप हर रोज वो तो एलिगेशन बकवास लगाते हैं। है। मैंने कहा आपने डोनाल्ड ट्रंप को धोखा दिया, आपने जिनपिंग को भी क्यों हमने धोखा दिया दिया। भाई? आपने धोखा दिया। मैं आपने कह रहा धोखा हूं कि दिया, हमने आप तो नहीं दिया। आपकी जब डोनाल्ड चाइना ट्रंप के नाराज साथ किस पे हैं? स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, नाराज किस पे आपकी हैं? चाइना के साथ कल्चरल पार्टनरशिप है, आपकी चाइना के साथ डिफेंस पार्टनरशिप है, तो फिर अमेरिका को आपने कैसे इनवाइट किया? नहीं है। आज वाशिंगटन पोस्ट उठा के पढ़ के देखें, आप अभी गूगल करें, वो किस पे नाराज है? वो तो अरे वो नाराज रहे, उससे हम और भारत को जबकि कोई फर्क नरेंद्र नहीं मोदी पड़ता भी है, नाराज है मेरे हमें भाई। कोई फर्क नहीं पड़ता है। 5% का बिजनेस हमें भी नहीं पड़ता, ट्रेड डेफिसिट है हमें उनके क्या पास, फर्क पड़ता है? हमें 5% का हम तो दोस्ती ट्रेड खुल के डेफिसिट है, रखते हैं, हमें फर्क नहीं खुल के पड़ता रखते अमेरिका हैं। के मार्केट से।